ये देखो भाई किसानों की ताकत। और ये जींद का लघु सचिवालय है, डीसी कार्यालय है। और यहाँ आप ये किसानों के ट्रैक्टर देख रहे हैं और उधर भी कई ट्रैक्टर यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ भी खड़े हुए हैं। और यहाँ किसान जमा हैं लघु सचिवालय में और पूरा मामला आपको बताते हैं। पहले ये किसान भाई बोल रहे हैं, इनको सुनते हैं। ये ना माननी नहीं सरकार, इसके बारे में जो बसा के बारे में मुद्दे में आए हम और हमने जो ज्ञापन दिया जिस मांगों के बारे में, अगर ये सरकार नहीं मानी नहीं तो पहले तो करेंगे पूरा चुगरदे जींद को ब्लॉक, उसमें भी ना मानी पूरा दूर पटियाला चौक से लेकर कोर्टा तक दूर तक तंबू लग जाएंगे रोड पर। यह सरकार कान खोल के सुन ले, कहते बारी सरकार बन रही है, आखिर मीच रही है, हमारे बच्चे बहुत तंग है और हमारे किसान मजदूर तंग है शहर मारने के लिए। ये सरकार ध्यान करके सुन ले, अगर नहीं सुनाया गया नहीं हमारी बात ने, पूरे शहर में तंबू लगा देंगे और फिर हमारे तंबू देख ले हम पैडा कौन कर दे। जब माफ़ी मांग के जुगर मोदी ने मांगी थी, सुनी होगी भाई साहब, जुगर नू माफ़ी नहीं मांगेंगे फिर हम जावा नहीं गए इतना, यह ध्यान करके सुन ले सरकार। भाई मामला ये था, एक तो जो हमारे पढ़नीय बच्चे हैं उनको बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि बारवाई जो बस स्टैंड बनाया है उस पर आने जाने खातिर अतिरिक्त 50 से 100 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं और पढ़ाई जो उनकी प्रभावित हो रही है। खास मुद्दा था भाई पुराने बस स्टैंड के भी बस चलाई जाएँ जो सुबह, और एक जो कॉलेज टाइम का जो समय है उस समय, और दूसरा था हमारा बिजली का। बेवजह से विधवा औरतों तक का भी 50-50 हज़ार तक का चालान काट रखा है, जिसके घर में केवल 2 बल्ब हैं। इस तरह की जो लापरवाही है प्रशासन की और जो चोर लुटेरी मचा रखी है, ये खट्टर साहब ने बाज आ जाना चाहिए इन चीज़ों से। और इसके बावजूद गन्ने का बहुत सालों से पेंडिंग पड़ा है, भाव कम से कम मिनिमम 450 रुपये तो होना ही चाहिए इस तरह का। अगर इस तरह की मांगे जो बिरुवार को पंचायत बुलाई है प्रशासन के साथ, उसके साथ बैठ के बातें करेंगे, अगर हल निकल के नहीं आया तो दिल्ली की तरफ पर एक छोटा सा आंदोलन जींद जो सचिवालय है उसके सामने बैठ के करांगे बात। बिरुवार तक काम ने प्रशासन को समय दिया है। जैसे मैं गन्ना लगाता हूँ जी, गन्ने का भाव बहुत कम है। नंबर 1 तो बीमारियाँ, मौसम की बीमारियाँ इतनी है, प्रोडक्शन कम है, ऊपर से फिर भाव बहुत कम है। पंजाब गवर्नमेंट ने भी बहुत जल्दी भाव बढ़ाया, हालांकि उन्होंने कम बढ़ाया लेकिन बहुत जल्दी बढ़ा दिया। अब हरियाणा गवर्नमेंट क्या करी है, बोले बकरी मिंगन देवे दूध कर करके देवे, भाव इन्होंने बढ़ाना भी है और ये अभी इतना लेट कर रहे हैं। जमींदारों ने गेहूँ बिजाई करने हैं, वो बेचारे ये सोचा पंजाब में ज़्यादा भाव है हम पंजाब में गंडा डाल लें, लेकिन इन्होंने बढ़ाना भी है, अभी लेट कर रहे हैं। जल्दी से अपना डिक्लेयर करे, जो किसानों की मांग है अभी 450 रुपये तो कम से कम गन्ने का भाव होना चाहिए। प्रोडक्शन बहुत कम है बीमारियों की वजह से, मतलब आगे फिर गन्ना ऐसे तो कम हो जाएगा। काम है मीटर पाड़े हैं, पहली तो मीटर पाड़े हैं, फिर वह चोरी की डोरी दिखा दे हैं और 50,000 जुर्माना आ रहा है, या भी दुआ लुगाई है और 20 जगह छापे मार रखे हैं। और भी मैं क्या कहूँ भाई, आज मैंने इसका खुल कर बात करनी आगी, फिर मतलब यह बार बात कहनी चाहिए, चल मैं रोकू हुई तो मैं, लेकिन मारा कंडेला गाँव में कोई बिजली वाला आवेगा न खुद जिम्मेवार होगा अपना आप आगे के लिए। मारा मीटर पाड़े हैं, कहते यूँ हो गया और 50-50 हज़ार रुपये विधवा लुगाई कितना भरेंगी, यूँ बता कितना भरेगी। सिर्फ आज यह समस्या थी, बिजली वाले तंग कर रहे हैं और ये बालक पढ़े हैं जो ये तंग कर रहे हैं, और 100 रुपये कंडेला तलाक का नारा जीनती के 100 रुपये बाड़ा लागा कितने ले आवांगे भाई, इतना बेहद किसका है। रोज रोज आदमी इकट्ठे नहीं होंगे, सुन लेगी सरकार कान खोल कर, वीरवार ने कहा तो हमारा फैसला सारी मांग मान लेगी, नहीं तो दोबारा ना तो हम सरकार के बात करांगे तो वह तंबू लावांगे जो हमारे दिल्ली लाग रहे थे, दूर तक लेकर दूर लोग तंबू ला कर बैठांगे, चला लेंगे ये बस कड़ा का चलावेंगे। जींद में कोशी है बस कोस है पर बैठ कर दिखा दियो, कोई प्रशासन ने भी कहा हम है और इस सरकार ने भी कहा, वीरवार ने कहा हमारा फैसला होना चाहिए। बस स्टैंड का बिजली और ट्रांसफार्मर का गन्ने का एक जो है किसान सम्मान निधि का वो भी डीसी के लेवल का काम है, और सड़कों का ये सारे मुद्दे हैं। और शर्म की बात ये है कि यहाँ का एमपी भी सत्ता का है और जींद डिस्ट्रिक्ट में 2 विधायक जो है जींद का और सुलाने का, एक बीजेपी का एक जेजेपी का, लेकिन उनको अपने जनता के काम से कोई मतलब नहीं, उनको अपने काम से मतलब है, और जो अपने काम से मतलब रखेगा उनका तो अपर इलाज करना पड़ेगा कि करना पड़ेगा। 90 दिन से चाबरी में धरना चल रहा है, रास्ते के आंदोलन का, रास्ते के लिए आंदोलन चल रहा है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। तो हालात बहुत खराब है। एक आंदोलन आपने दिल्ली में पहले लड़ा,
दोबारा 10 गुना बड़े आंदोलन की तैयारी सरकार के खिलाफ लोकसभा चुनाव से पहले चल रही है। आज का जो मुद्दा है, देखिए हम सबकी भावना समझते हैं, लेकिन आंदोलन की भी रणनीति होती है। मानते हो कि नहीं मानते, इस बात को हाथ उठा करके बताओ। और जो फैसला सर्वसम्मति से हुआ उसके ऊपर फूल चढ़ाओगे कि नहीं चढ़ाओगे? साथियों, बात यह है, एक मीटिंग कल एडीसी के साथ हुई थी, उसमें 1-2 अधिकारी एब्सेंट थे। उसके बावजूद हमारे सारे नेताओं ने कहा कि भाई हमने प्रदर्शन रख रखा, हम करेंगे, क्योंकि हमारी मांगें अभी पूरी नहीं हुई है। तो अधिकारियों की तरफ से ये बात आई कि हम आपसे बृहस्पतिवार तक का समय मांगते हैं। बृहस्पतिवार तक का टेम मांगे हैं। भाई काम तो ही नहीं करवाना है, टेम तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, बताओ। टेम भी, 1 मिनट सुनो, टेम भी देना पड़ेगा। और एक बात और है, बृहस्पतिवार तक का टेम तो इनका है, और ये बृहस्पतिवार तक अपनी मांग पूरी नहीं करेंगे तो आज तो आप केवल प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। जब आंदोलन करने के लिए आएंगे तो फिर ट्रैक्टर ट्राले सारा लंगर रुपड़ की सारी व्यवस्था करके आएंगे। हम कोई चले थोड़ी गए, हम यही है 10 गुना ताकत के साथ आएंगे। इसके लिए तैयार हो कि नहीं हो? आज सिर्फ और सिर्फ ये मैसेज देना था कि हम एक प्रदर्शन करेंगे शहर में, और प्रदर्शन करके ज्ञापन देंगे। बृहस्पतिवार तक का इन्होंने टेप बांध रखा। अगर बृहस्पतिवार तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं हुई तो उसके बाद आंदोलन चलाने का फैसला लिया जाएगा, बड़ा और बड़ा फैसला लिया जाएगा। ये जो है सर्वसम्मति से निर्णय हुआ, ये निर्णय हुआ। साथियों, जो आपके दिमाग में ये बात है, हमने कल जो है नहीं कुछ बातों का सरकार का भी अलग है, और हमारे जो विरोधी हैं उनका भी अलग है, ठीक है। तो कल इन्होंने जो इस गवर्नमेंट के जो चाटुकारे लोग हैं, उनकी प्राइवेट बसों का, जिसको सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है, उनके साथ में रात को 11 बजे मीटिंग की। आज कल को आप ये कहते हो हम तो बाहर को चलाओगे, प्रेशर है गवर्नमेंट का। आपने नहीं पता कि योजना गवर्नमेंट चलाती है बाद में। हमने इस बात को पूरी की 8 हटा रखी है भाई, हमने नहीं पता इस बात का। हमने तो बस यहाँ को चाहिए, आपकी बस मुझे आप टन लग रहे, आपने तो कल खोल दी। आज तड़के जो डीएम खुद आने गया तो 3 बस चलाया गया, हमने देखा जाता। अब वो बस चलाओ वो, समझ गए। मगर सारे जिले की समस्या है जो चीन से चलती है, अकेली नहीं है किसी की। अभी आप ये सोचो, अब मान लो 2 मिनट खातिर आपने कह दिया हमारे 2 रूट रह गए, एक नरवाना का होकर ना बुहाना का रह गया, एक सबिद्धन का रह गया। उनकी जो सवारियां उतरती हैं वो बस स्टैंड पर उतरेगी। बस स्टैंड से अगर शहर में जाएंगे तो 25 रुपए लेंगे, उसका कौन जिम्मेवार है? हमने ये कहा वो बस वहां पर जानी चाहिए, पुराने बस स्टैंड पे न्यू की न्यू। भाई समस्या सारा रात देखनी पड़ा, जिसे ढंग से लड़ाई लड़नी पड़ा है। यूं नहीं कहते वो जिस ढंग से बात वो भी अपनी स्कीम करेंगे, आप भी अपनी स्कीम कराएंगे, तभी तो बात बढ़ेगी। अकेला मैं नहीं कर सकता, अकेले आप नहीं कर सकते। रुपये मारने तो कुछ नहीं बनता, अपनी स्कीम बनाने तो बनेगा। 13 महीने ओढ़े बैठे थे, रुपये तो सारे लाते थे, मगर अपनी स्कीम का हिसाब किताब से आप बात करें, आप चुके नहीं, आ रहे नहीं, आप अपनी बात को विश्वास करें तो आप कामयाब हो। यहाँ भी उसी ढंग से बात करेंगे। और दुकानदारों की बात है, जो बात आप कह रहे हो, दुकानदारों की जो परेशानी है ना हो, हमने इस बात का कोई नहीं चाहिए कितने भी किराया लाता हो, मगर एक बात का हमने मेरा है, अगर मेरा बच्चा पढ़ना है, उसी जाट स्कूल में कॉलेज में भी जाना है और गवर्नमेंट कॉलेज में भी जाना है, उसके 40 रुपये रोज देने पड़ते हैं। नहीं देने पड़ते मारा के जाओ नहीं, दुकानदार को बोलते वो तो उनको स्कूटर पर जाके भी छोड़ आएंगे, मोटी सी बात है, मगर वो जरूरी चीज है। तो इसलिए सारी बातों में विचार करके हमने गलत बात करी, उन्हीं के रखी। पर ठीक है, तो हम अपना बना लेंगे, लेकिन करना पड़ता हो। अब उसका नतीजा ये आ गया, वो रात में जो बात करे थे अपना फाल्ट करे थे, अब उनके साथ में हमने भी बात करनी पड़ेगी। क्या उनका क्या परमिशन है, कहना है, वो भी तो अपने आदमी दूसरे थोड़े हैं। तो इसलिए ये हमने जवानी टाइम जो दे रखा है वो उन्हीं दे रखा।
और कल इनके सामने कह दिया था कल को हम ज्ञापन देने से नहीं हटते, कभी नहीं सोचो बात की बात था ज्ञापन देने से हट जाए। इसी वास्ते हम अखबार में दी कि हमारी वार्ता 1 घंटा चाली, बात सिरे नहीं चढ़ी, नहीं चढ़ने की वजह से हम कल को जोरदार प्रदर्शन करा और वो प्रदर्शन हमने कर दिया। अब इनके दिन का जो टाइम दिया है उस दिन की बात इनकी है, वो ये दिखाना है। इन बातों के लिए के पास हमको चोरी तो नहीं बात कर सकते। सारे दो हाथ उठा करके बताओ और आगे